ये है नेक्स्ट वेव का 22 इंच का टीवी जिसमें फॉल्ट है स्टैंड बाई में। ऐसे मैं कहूँगा कि ये स्टैंड बाई में भी नहीं है, इंडिकेटर लाइट डिम जल रही है, ठीक है, ये फॉल्ट में है। और ना ही इसे पावर से चलाया जा सकता है, ना ही ये की से ऑन होता है। ये दोनों स्विच दबाने पर टीवी को ऑन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों स्विच मैंने दबाई है, फिर भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब ये स्टैंड बाई में भी नहीं है, डेड टीवी है, डेड बोर्ड है। इसकी रिपेयरिंग देखेंगे। इस फॉल्ट को ठीक करने से पहले हमें 3 सप्लाई चेक करनी होती है। सबसे पहले हम 3.3 वोल्ट चेक कर लेते हैं, जो यहाँ पर 3.3 एकदम कंप्लीट है। 1.2 चेक करना होता है, जो कि यहाँ पर 1.2 भी ओके है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और यहाँ पर 1.8 वोल्ट, सो 1.8 भी एकदम कंप्लीट है। यहाँ पर हमें सिग्नल चेक करना होता है फ्लैश आईसी के, जो कि हम डीएसओ से चेक कर सकते हैं। जब इंडिकेटर लाइट डिम जल रही है, अब डीएसओ का यूज करना है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो कि हम स्टैंड बाई कंडीशन में ही चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्रिस्टल की यहाँ पे दोनों पिन पे, ये 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए हम एक पॉइंट पे टच करके डीएसओ पे फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे, जो कि 24 मेगाहर्ट्ज कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर 23.5 या 24.7 नहीं चलेगा। तो ये दोनों ही पिनों पे चेक कर लेना है हमें। दोनों 24 मेगाहर्ट्ज एकदम कंप्लीट है, और फ्रीक्वेंसी भी सही है या नहीं देखने के लिए हम यहाँ पर ये F3 बटन दबा के ये पैरामीटर ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ से वो लिखा हुआ टेक्स्ट गायब हो जाएगा। अभी हम चेक कर लेते हैं दोनों तरफ में फ्रीक्वेंसी कैसे बता रही। तो फ्रीक्वेंसी एकदम सुपर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि क्रिस्टल से फ्रीक्वेंसी बन रही है। क्रिस्टल से फ्रीक्वेंसी इसलिए बन रही है बिकॉज प्रोसेसर अभी फिलहाल ओके है। तो ये फ्लैश आईसी है, इसकी पिन नंबर 6 पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये चालू करते ही पल्स बंद हो जाएंगे अगर जो प्रोसेसर से कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ प्रोसेसर से कम्युनिकेशन तो ओके बता रहा है। इसके लिए हम ऑटो बटन का यूज करेंगे। अभी हमने प्रोब को पिन नंबर 6 पे कनेक्ट कर रखा है, और ऑटो बटन का यूज करके हम इसमें फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये फ्रीक्वेंसी ओके है। अभी मेजर करने पर अगर जो 12 मेगाहर्ट्ज बताता है ये, ठीक है, ये हम ऑन करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोसेसर एकदम बढ़िया से काम कर रही है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। डेटा की पिन है। सो यहाँ पे अभी हम डेटा चेक करने के लिए ऑटो बटन का यूज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है, ओके, कंप्लीट है। ये सीरियल डेटा इनपुट आउटपुट अभी हम पिन नंबर 5 पे रख के चेक करेंगे। दोनों आउटपुट डेटा देखो, ये जो आउटपुट डेटा है ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि फ्लैश आईसी में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन डेटा तो है क्योंकि एक पल्स तो नजर आ रहा है हमें, ठीक है। ऑटो करके देख लेते हैं। देखो, कोई फ्रीक्वेंसी आउटपुट की नहीं बनती, ठीक है। और क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है पिन नंबर 6 पर, वो तो ये बता रहा है कि यहाँ पे प्रोसेसर ठीक से फंक्शन कर रहा है। ये 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी एक्वायर कर रहा है। यहाँ पर हम अभी मेजर बटन दबा के यहाँ पर देख सकते हैं 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है। ये इसमें फ्लैश आईसी ओके है, लेकिन फ्लैश आईसी में डेटा की गड़बड़ी दिख रही है। हमें VGA ISP पे इसका कनेक्शन करना होगा, और दूसरा कनेक्शन हमारा VGA ISP का इस बोर्ड के साथ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कनेक्शन बोर्ड का प्रोग्रामर के साथ कर दिया है, VGA कनेक्शन। अभी हमें पावर देने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज इसे हम कहते हैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। इसके लिए हम RT809H प्रोग्रामर का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। RT809H प्रोग्रामर है, तो हम इसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे
ऑटो आईएसपी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एम स्टार की आईसी है और ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। अभी हम इसके डेटा को पहले रीड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपने आप ही पेज ओपन हो जाता है ऐसे में। तो हम इसे सेव करने के लिए एक लोकेशन बना देते हैं। टेस्ट फोल्डर बन गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर हम ये डेटा को सेव कर लेंगे। सेव, तो यहाँ डेटा सेव हो चुका है। बफर चेक कर लेंगे जो इसमें से निकला है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी दिख रही है हमें। यहाँ नॉर्मली P फॉर पावर होता है। अभी हम डेटा राइट करने के लिए ओपन बटन का यूज करेंगे, ठीक है। ओपन बटन का यूज करने पर ये यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होता है फाइल सिलेक्शन। यहाँ पर फाइल है हमारी, ओपन कर लेते हैं और इसे राइट करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब हमने जो डेटा राइट किया था एकदम सक्सेसफुली डेटा राइट हो गया है। और जो हमने डेटा राइट किया उसका बफर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये P लिखा है, P फॉर पावर। गड़बड़ी थी पुराने डेटा में, तो हम अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा बोर्ड ओके हो गया। चलो, तो हमने काम तो कर दिया है। इंडिकेटर लाइट की पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट की पोजीशन एकदम राइट है, रेड। अभी हमें स्विच दबानी है, तो हम देख लेते हैं ये स्विच दबा के क्या ये चालू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन इंडिकेटर आ चुका है। इसका मतलब हमने ये जो काम किया है ये सक्सेसफुल हो गया है। अगर जो ये इंडिकेटर फिर भी डिम रहती सॉफ्टवेयर राइट करने के बाद भी, तो आपको ये आईसी को ड्राई सोल्ड, मतलब ये प्रॉपरली सोल्डरिंग करनी होती एसएमडी गन के थ्रू। तो बोर्ड का कनेक्शन हमने इसकी टीवी के साथ कर दिया है, फिट कर दिया है टीवी को। अभी हम चेक कर लेते हैं। इंडिकेटर लाइट की पोजीशन रेड है। ऑन करने पर ये हमने ऑन किया, ग्रीन लाइट हो गई। नेक्स्ट व्यू का है ये टीवी, कोई लोगो रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HDMI लिखा हुआ आ गया। इनपुट दे देते हैं। अभी आप देख सकते हैं पिक्चर एकदम कंप्लीट है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी। सिर्फ 30 रुपए में